हेलो एवरीवन, वेलकम टू लर्नर बी। आई एम शिवानी चौहान। इस वीडियो में हम लोग देखेंगे क्लास 5th इंग्लिश की बुक की आपकी जो इंग्लिश की बुक का चैप्टर है फ्लाइंग टुगेदर। तो देखिए, सॉरी, इससे पहले हम लोग सारा कुछ तो कवर कर चुके हैं, बट ये वाला चैप्टर रह गया था, गलती से आज ही देखा मैंने, तो हम इसको कवर करते हैं। बाकी जो पूरे के पूरे सारे चैप्टर्स हमने कवर कर रखे हैं। हम लोगों ने इंग्लिश भी कवर कर रखी है, ईवीएस भी कवर कर रखा है, हिंदी भी, और मैथ्स के स्टार्टिंग के चैप्टर्स हो रखे हैं। तो वो लोग आप लोग देख सकते हैं प्लेलिस्ट में जाके। मैं कमेंट सेक्शन में इंग्लिश की प्लेलिस्ट और बाकियों की भी प्रोवाइड कर दूँगी। तो देखिए, फ्लाइंग टुगेदर स्टार्टिंग में ये कहते हैं, व्हाट आर सम ऑफ द थिंग्स योर पेरेंट्स एंड टीचर्स टेल यू टू डू ऑन टाइम। कौन सी चीज़ें हैं जो आपके पेरेंट्स और आपके टीचर्स आप लोगों से कहते हैं कि आप लोग टाइम पर करिए। जैसे कि सुबह उठना, अपना होमवर्क करना, अपना स्कूल बैग पैक करना, है ना। ये सारी की सारी चीज़ें आपके पेरेंट्स आपसे करने के लिए बोलते हैं। तो व्हाट हैपन्ड व्हेन दे डिड नॉट डू एज दे आस्क्ड यू टू डू। सॉरी, जब क्या होता है जब आप वो काम नहीं करते हैं जो आपके पेरेंट्स ने, आपके टीचर्स ने आपसे करने के लिए कहा होता है। तो एक स्टोरी है, देखिए। डीप इन अ फॉरेस्ट स्टूड अ वेरी टॉल ट्री, इट्स लीफी ब्रांचेस स्प्रेड आउट लाइक स्ट्रॉन्ग आर्म्स। डीप इन द फॉरेस्ट मतलब एक घने जंगल में एक ट्री था, एक बहुत ही बड़ा सा ट्री था एक घने से जंगल में, और उसकी जो आर्म्स थी ना, मतलब ऐसे एक घना सा ट्री था, उसकी जो आर्म्स मतलब उसकी टहनियाँ थी ना, वो बहुत सारी जगह, मतलब हर जगह फैली हुई थी उसकी जो टहनियाँ थी। दिस ट्री वॉज द होम ऑफ अ फ्लॉक ऑफ वाइल्ड गीज। तो वाइल्ड गीज जो बर्ड्स होती हैं ना, उनका ये घर था। दे फेल्ट सेफ देयर, और वहाँ पर जब वो उस ट्री पर रहती थी तो उनको काफ़ी सेफ महसूस होता था, उनको अच्छा महसूस होता था। वन ऑफ द गीज वॉज अ वाइज ओल्ड बर्ड। उनमें से एक गीज जो थी ना, वो काफ़ी समझदार बर्ड थी। ही नोटिस्ड अ स्मॉल क्रीपर एट द फुट ऑफ द ट्री। ही स्पोक टू अदर बर्ड्स अबाउट इट। तो क्रीपर क्या होता है? देखिए, क्रीपर ना एक प्लांट होता है। वो ना, जैसे कि मान लीजिए ये ट्री है, ठीक है, ट्री है ये, एक क्रीपर है। क्रीपर ऐसा प्लांट होता है जो ऐसे ऐसे करके ऊपर चढ़ रहा होता है। तो जो वाइल्ड गीस थी ना, जो बर्ड थी, बूढ़ी जो बर्ड थी, उसने बाकी सारे बर्ड से कहा कि हमारे जो पेड़ है ना, उसके नीचे एक क्रीपर है, और इस क्रीपर के बारे में बाकी सारे बर्ड्स को उसने बता दिया। वो कहती है, बताती है, फिर बोलती है, डू यू सी दैट क्रीपर, क्या तुम्हें क्रीपर दिखाई दे रहा है? ही सेड टू देम, उसने उससे कहा, लेट अस डिस्ट्रॉय इट, हम लोगों को इसको ना डिस्ट्रॉय कर देना चाहिए, ख़त्म कर देना चाहिए। तो बाकी बर्ड्स कहती है, वाई मस्ट वी डिस्ट्रॉय इट। डिस्ट्रॉय का मतलब होता है ख़त्म कर देना। बाकी बर्ड्स कहती है, हमें इस क्रीपर को, ये जो पेड़ हमारे पेड़ के ऊपर की तरफ चढ़ रहा है, हमें इसे डिस्ट्रॉय क्यों कर देना चाहिए? बाकी गीज ने पूछा सरप्राइज़ में मतलब एकदम हैरान होकर के। तो वो कहते हैं, इट इज़ सो स्मॉल, ये कितना छोटा है। वट हार्म कैन इट डू माई फ्रेंड्स, रिप्लाइड द वाइज, ठीक है। तो वो कहते हैं, बाकी सारी बर्ड्स कहती है, कितना छोटा सा है ये, हमें क्या नुकसान पहुंचा सकता है? तो वाइस बर्ड कहती है, वाइस का मतलब होता है होशियार, ओल्ड का मतलब बूढ़ा, तो वाइस होशियार बूढ़ी बर्ड कहती है, दैट लिटिल क्रीपर विल सून ग्रो। ये जो छोटा सा क्रीपर है ना, जो ये क्रीपर ऊपर चढ़ने वाला प्लांट है, ये जल्दी ही ग्रो होकर के बड़ा हो जाएगा। एज इट क्रीप्स अप द ट्री, और जैसे क्रीप करना मतलब ऊपर की तरफ ट्री पर चढ़ने लगेगा, इट विल बिकम थिक एंड स्ट्रॉन्ग, और जैसे जैसे, अभी तो ये छोटा है, बट ये जैसे जैसे बड़ा होगा, ये हमारे पेड़ के ऊपर चढ़ने लगेगा और ये थिक हो जाएगा। थिक का मतलब होता है मोटा, स्ट्रॉन्ग का मतलब होता है ये मोटा, स्ट्रॉन्ग का मतलब मजबूत होता है। तो वो कहती है, बूढ़ी ओल्ड बर्ड की जो समझदार होती है, कि ये जो है ना, ये क्रीपर है, ये ऊपर चढ़ जाएगा और काफ़ी मजबूत हो जाएगा। तो फिर बाकी सारी गीज कहती हैं, व्हाट ऑफ दैट, उससे क्या होगा? व्हाट हार्म कैन अ क्रीपर डू टू अस, ये जो क्रीपर है, ये जो ऊपर चढ़ जाएगा, ये हमें क्या नुकसान पहुंचा सकता है? तो वाइल्ड ओल्ड बर्ड कहती है, डोंट यू सी, क्या तुम्हें समझ में नहीं आता है तुम्हें क्या नुकसान पहुंचा सकता है? विद द हेल्प ऑफ दैट क्रीपर इट विल बी पॉसिबल फॉर समवन टू क्लाइम दिस ट्री। इस क्रीपर की मदद से कोई भी इस ट्री के ऊपर चढ़ करके आ सकता है। अ हंटर कैन कम अप एंड किल अस ऑल, एक हंटर आ सकता है और वो हम सबको क्या कर सकता है? हम सबको मार भी सकता है, ठीक है। फिर वो आगे बोलती हैं, वेल देयर इज नो हरी। नो हरी का मतलब, भाई कोई जल्दी नहीं है। बाकी सब ने कहा, द क्रीपर इज़ वेरी स्मॉल, क्रीपर बहुत ही छोटा है। इट वुड बी पिटी टू डिस्ट्रॉय इट नाउ, मतलब इसको अभी डिस्ट्रॉय करना, ख़त्म करना तो बेकार की बात है।
डिस्ट्रॉय द क्रीपर वाइल इट इज़ स्टिल यंग, द ओल्ड बर्ड एडवाइस, तो जो ओल्ड बर्ड होती है वो एडवाइस करती है इस क्रीपर को तभी ख़त्म कर दो जब ये छोटा है. नाउ इट इज़ टेंडर एंड यू कैन कट इट इजली, टेंडर है, कमज़ोर है अभी ये, आप इसको आराम से कट कर सकते हो, काट सकते हो. लेटर इट विल बिकम हार्ड, बाद में काफ़ी हार्ड सा हो जाएगा. एंड यू विल नॉट बी एबल टू कट इट, बाद में हार्ड हो जाएगा, फिर आप इसको कट नहीं कर पाओगे, नहीं काट पाओगे बाद में. यू विल सी आंसर द बर्ड्स. ठीक है, मतलब वील सी, हम लोग देख लेंगे. बाकी सारी बर्ड्स ने ऐसा मतलब कह दिया. और जो बूढ़ी ओल्ड बर्ड थी ना, बूढ़ी और समझदार बर्ड थी, उसकी बातों पर ध्यान किसी ने नहीं दिया. ठीक है, बट दे डिड नॉट डिस्ट्रॉय द क्रीपर, उन्होंने क्रीपर को भी डिस्ट्रॉय नहीं किया. दे फॉरगॉट द वाइस ओल्ड बर्ड्स एडवाइस, तो वाइस ओल्ड बर्ड जो थी ना उसकी एडवाइस के बारे में वो लोग भूल गई बाकी बर्ड्स. एज द क्रीपर ग्रू, क्रीपर जैसे जैसे बढ़ने लगा, इट बिगेन वाइंडिंग इट्स वे अप द ट्री, वो ऐसे ऐसे करके, देखिए यहाँ पे है जो क्रीपर था ना, ये ऊपर ऐसे करके पेड़ में ऐसे ऐसे करके ऊपर चढ़ने लगा. और धीरे धीरे वो काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग, ताकतवर बनने लगा. इट बिकेम अंटिल इट वॉज एज स्ट्रॉन्ग एज थिक रोप, और वो इतना मजबूत हो गया जैसे कोई मोटी रोप हो. रोप का मतलब देखिए, रोप जो शब्द है ना इसका मतलब होता है रस्सी. इतना मजबूत हो गया जैसे कि कोई रस्सी हो. एक मॉर्निंग क्या हुआ, व्हेन द गीज हैड गॉन आउट इन द सर्च ऑफ फूड, जो गीज थी मतलब जो बर्ड्स थी वो खाना ढूंढने के लिए गई हुई थी. अ हंटर केम टू द फॉरेस्ट, हंटर का मतलब होता है शिकारी. तो जब बाकी गीज गीज मतलब बर्ड्स जो थी वो अपना खाना ढूंढने गई थी, तो एक हंटर आ गया, एक शिकारी आ गया जंगल में. सो दिस इज वेयर द वाइल्ड गीज लिव. अच्छा, तो कहते अच्छा तो यहाँ पे गीज रहती हैं, उसने खुद से कहा. किसने, हंटर ने खुद से कहा. वैन दे केम बैक इन द इवनिंग आई शेल कैच देम, फिर वो कहने लगा कि अच्छा जब ये शाम को आएंगी तो मैं इनको पकड़ लूंगा. द हंटर क्लाइंब अप द ट्री, हंटर जो है ट्री पर क्लाइंब कर गया. किसकी सहायता से, क्लाइंबर की सहायता से. विद द हेल्प ऑफ क्रीपर, क्रीपर की सहायता से वो ऊपर चढ़ गया. ही गॉट टू द टॉप, वो बिल्कुल ऊपर चढ़ गया. और ऊपर चढ़ने के बाद उसने क्या किया, ही गॉट टू द टॉप एंड स्प्रेड हिज नेट देयर, नेट मतलब अपना जाल उसने ऊपर चढ़ के फैला दिया. देन ही क्लाइंब डाउन एंड वेंट अवे, और फिर वो अपना जाल फैला करके पेड़ पर से जाल फैलाया और वापस चला गया. इन द इवनिंग, शाम के टाइम गीज जो होती हैं सारी की सारी, ये सारी गीज हैं, ये वापस आ गई. दे डिड नॉट नोटिस द नेट, उन्होंने नेट की तरफ नोटिस नहीं किया, ध्यान नहीं दिया. एज दे फ्लू इनटू द ट्री, जैसे ही वो पेड़ पर चढ़ी, दे वर ट्रैप्ड, ट्रैप का मतलब होता है वो जाल में फंस गई. दे स्ट्रगल्ड हार्ड टू गेट आउट बट कुड नॉट, और वो बड़ी मेहनत करने लगी कि वो बाहर निकल जाएं, बट वो बाहर नहीं निकल पाई. हेल्प हेल्प क्राइड द गीज, गीज जो थी ना ये सारी बर्ड्स, ये चिल्लाने लगी हेल्प के लिए, मदद के लिए. वी आर कॉट इन द हंटर्स नेट, ओ व्हाट शैल वी डू, हम लोग हंटर के नेट में फंस गए हैं, अब हम लोग क्या करें. फिर है सॉरी, डोंट मेक अ फस नाउ सेट द वाइस ओल्ड बर्ड. डोंट मेक अ फस नाउ का मतलब है अब ये सब रोना गाना और ये चिल्लम चिल्ली बंद करो. वाइस ओल्ड बर्ड कहती है, लॉन्ग अगो आई टोल्ड यू टू डिस्ट्रॉय द क्रीपर बट यू डिड नॉट, मैंने बहुत टाइम पहले तुमसे कहा था कि इस क्रीपर को डिस्ट्रॉय कर दो, बट आप लोगों ने तो किया ही नहीं. नाउ सी वॉट हैज़ हैपेंड, देखो अब क्या हो गया. टुमारो मॉर्निंग द हंटर विल कम बैक एंड किल अस ऑल, कल जो है सुबह हंटर आ जाएगा और हम सबको मार देगा. वी आर फूलिश, ठीक है, वी वर फुलिश वेप्ट द वर्ड, बर्ड जो है वो रो रो कर कहने लगी हम लोग बेवकूफ़ थे, हम लोग बेवकूफ़ थे. वी आर वेरी सॉरी वी डिड नॉट लिसन टू यू, हमें बड़ा पछतावा है, बड़ा दुख है, हमने आपकी बात नहीं सुनी. प्लीज़ टेल अस हाउ टू डू व्हाट टू डू नाउ, प्लीज़ हमें बता दो कि अब हमें क्या करना चाहिए. तो फिर वाइज बर्ड कहती है अब मेरी बात ध्यान से सुनो, लिसन केयरफुली. व्हेन द हंटर कम्स टू यू मस्ट ऑल प्रिटेंड टू बी डेड, जब हंटर तुम्हारे पास आए तो ऐसा प्रिटेंड करना, प्रिटेंड करने का मतलब होता है नाटक करना, दिखाना, ऐसा दिखाना कि तुम सब मर गए हो, मतलब हम सब मर गए हैं ऐसा दिखाना. जस्ट लाई स्टिल, लाई स्टिल का मतलब है बस बिल्कुल चुपचाप पड़े रहना. द हंटर विल नॉट वॉन्ट डेड बर्ड्स, हंटर को डेड बर्ड्स नहीं चाहिए होंगे. ही विल थ्रो अस ऑन द ग्राउंड, वो हम लोगों को मरी हुई बर्ड्स का क्या करेगा, वो हमें फेंक देगा. इट विल देन बी ईजी फॉर हिम टू क्लाइंब डाउन, कलेक्ट द डेड बर्ड्स, ठीक है. इट विल देन बी ईजी फॉर हिम टू क्लाइंब डाउन, फिर मतलब वो आसानी से नीचे उतर आएगा. कलेक्ट द डेड बर्ड्स एंड टेक देम, ठीक है, टेक देम होम. व्हेन द लास्ट ऑफ अस हैज़ बीन थ्रोन डाउन वी मस्ट क्विकली गेट अप एंड फ्लाई अवे, फिर वो एक एक करके हम सबको क्या करेगा, नीचे फेंकता जाएगा, फेंकता जाएगा, फेंकता जाएगा, है ना. फिर जैसे ही हम में से जो आखिरी बर्ड जब नीचे फेंक देगा वो, तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग सब उड़ जाएंगे. इन द मॉर्निंग द हंटर केम टू द ट्री एंड क्लाइंब्ड अप, सुबह हंटर आया, ऊपर चढ़ा, उसने देखा गीस के नेस्ट को, देखा सब मर गए हैं, उसने मटर किया खुद से, मटर मतलब खुद से कहा,
ओहो, ये सब तो मर गए ऐसे करके। ही थ्रू देम आउट ऑफ द नेस्ट वन बाय वन, और एक एक करके वो सबको नेस्ट से मतलब बाहर फेंकने लगा। द बर्ड्स ले स्टिल अंटिल द लास्ट वन हैज़ बीन थ्रोन डाउन, तो सारी की सारी बर्ड ऐसे ही पड़ी रही ज़मीन पे जब तक आखिरी बर्ड को उसने ऊपर से नीचे नहीं फेंक दिया। और जैसे ही सारी बर्ड नीचे आके उसने फेंक दी, सारी की सारी उड़ गई। दे ऑल एट वंस दे गॉट अप, फ्लैप्ड देयर विंग मतलब अपने पंख फड़फड़ाए, एंड फ्लू अवे, और उड़ के चली गई। हंटर वॉज टेकन बाय सरप्राइज, हंटर को बड़ा सरप्राइज हुआ। फ्रॉम द टॉप ऑफ द ट्री ही वॉच ऑल गीज फ्लू अवे, और उसने अपने ऊपर पेड़ के ऊपर से बैठे हुए देखा कि सारी गीज जो है वो उड़ गई हैं। गीज क्या है, देखिए यहाँ पे न्यू वर्ड्स हैं। गीज होता है प्लूरल फॉर गूज, लार्ज वेब फुट बर्ड, ऐसे लार्ज बड़े बड़े वेब फुट मतलब इस तरीके के पैरों वाली चिड़िया। क्रीपर पेड़ होता है जो ऊपर की तरफ चढ़ता है। वाइंडरिंग गो इन सर्कल मतलब ऐसे गोल 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 गोल। मटर्ड मतलब आराम से धीरे से कुछ फुसफुसा करके बोलना। फ्लैप्ड होता है फड़फड़ करके। ठीक है, तो हमारा चैप्टर हो गया। कैसा लगा वीडियो ज़रूर बताइएगा। अच्छा लगा तो लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करिए। थैंक यू।